हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है दोस्तों डिटरमिनस, और इस डिटरमिनस का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर ये डिटरमिनस क्या होते हैं, किस तरीके से काम में लिए जाते हैं, कौन से होते हैं, इनके बारे में मैंने कल आपको बताया। और उनके अंदर मैंने आपको एक तो मैनी और एक मच, ये दो डिटरमिनस आप लोगों को बताए भी थे। आज देखिएगा आप जो डिटरमिनस का अगला पार्ट हमारा आता है, उस पार्ट के अंदर आपको दो चीज़ें बहुत खास तौर से ध्यान रखनी है, और वो कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। नाम भी आपने पहले बहुत अच्छे से सुना होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पहले कहीं पढ़ा भी होगा। तो एक तो होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ समझने की कोशिश करिएगा कि लिटिल होता है वो लिटिल कहाँ पे काम में लेते हैं और फ्यू कहाँ पे काम में लेते हैं। जब ये लिटिल आप पढ़ेंगे तो इसी के साथ में एक अलग से आप लोगों को पढ़ना है ए लिटिल, और एक पढ़ना है द लिटिल। ठीक है, यहाँ पे आप अगर फ्यू की बात करेंगे तो फ्यू के साथ में एक पढ़ना है आपको ए फ्यू और दूसरा पढ़ना है द फ्यू। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक तो लिटिल और एक है फ्यू। इन दोनों के अंदर आप लोगों ने देखा कि लिटिल होता है, उस लिटिल के साथ में आपको ए लिटिल पढ़ना है और द लिटिल पढ़ना है। फ्यू के अंदर आपको फ्यू पढ़ना है, ए फ्यू पढ़ना है और ए द फ्यू पढ़ना है। तो अब इनका यूज कहाँ पे होता है याद रखिएगा। कल मैंने आप लोगों को जब डिटरमिनस का चैप्टर शुरू करवाया उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नाउन होती है उस नाउन के टू पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे वो जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है उसको आपको ध्यान में रखना है कि लिटिल होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए काम में लिया जाता है, और फ्यू होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में काम में लिया जाता है। कोई भी ऐसी नाउन है जो कि काउंट की जा सके उसके पहले तो हमेशा क्या लगाओगे, फ्यू लगाओगे, और कोई भी ऐसी नाउन है जिसको गिना नहीं जा सके उसके लिए हमेशा क्या काम में लेओगे, ये लिटिल वाले तीनों में से कोई एक काम में लेओगे। अब ये तीन है तो इनका मीनिंग क्या है वो देखो। जब भी आप लोग कोई अनकाउंटेबल नाउन की बात करें और लिटिल के लिए बात करें तो लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा। थोड़ा सा का मतलब भी क्या है यहाँ पे, ना के बराबर, ना के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिटिल जो होगा इस लिटिल को आप हमेशा कब काम में लेओगे, जब सेंटेंस के अंदर आपको क्या शो करनी हो, नेगेटिविटी शो करनी हो। कौन सी नेगेटिविटी, अनकाउंटेबल चीज को दर्शाने के लिए। कोई भी चीज है आपके पास में उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए आप क्या काम में लेओगे, नेगेटिविटी शो करने के लिए लिटिल को काम में लेओगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा या फिर ना के बराबर। ए लिटिल होता है इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होता है, क्या है, थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो द लिटिल है इसका भी हिंदी मीनिंग सेम है, थोड़ा सा। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पे और यहाँ, ये ए लिटिल और द लिटिल ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या शो करते हैं, पॉजिटिविटी। क्या शो करते हैं, पॉजिटिविटी। यहाँ पे तो थोड़ा सा है ही, लेकिन यहाँ थोड़े से का मतलब क्या है, जितना है वो सारा का सारा, जितना है वो सारा का सारा। ठीक है, इस जगह पे आप क्या काम में लेओगे, द लिटिल, और थोड़े से के अर्थ में क्या काम में लेओगे, ए लिटिल काम में लेओगे।
सेम वही चीज यहाँ पे आती है कि फ्यू होता है उसको हम काउंटेबल नाउन के लिए काम में लेते हैं, लेकिन फ्यू जब भी आप लगाओगे तो उसमें आप लोगों को क्या शो करनी है, नेगेटिविटी शो करनी है। इसका जो मीनिंग होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा, यानी कि ना के बराबर, ना के बराबर। यहां ए फ्यू और द फ्यू होता है, इसके अंदर क्या चीज शो होती है, पॉजिटिविटी शो होती है। क्या शो होती है, पॉजिटिविटी शो होती है। यहाँ पे ए फ्यू है, इसका मतलब भी थोड़ा सा होता है यानी कि कम के लिए, और द फ्यू होता है इसका मतलब भी कम के लिए, लेकिन जितना है वो सारा का सारा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लिटिल के अंदर है और फ्यू के अंदर। अब एग्जाम्पल बनाते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल से हम बात को समझेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, यू कैन नॉट मेक टी। देखिएगा मेरे साथियों, ये मैंने एक सेंटेंस दिया है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। आपको यहां लिटिल की जगह पे क्या लगा करके दे देगा, वो ब्लैंक लगा करके दे देगा, और ब्लैंक लगाने के बाद में आपको आगे ब्रैकेट के अंदर कुछ 2-3 ऑप्शन दे देगा कि जैसे लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, ये इस तरीके की, या फिर फ्यू वाले कुछ ऐसे लगा करके दे देगा। अब आपको उसके अंदर से चूज करना है कि यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर मैं क्या भरूं। आपने देखा कि इस ब्लैंक के बाद में क्या नाउन दे रखी है, मिल्क, और मिल्क बताइए क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मिल्क तो सर अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए हमेशा क्या काम में लेओगे आप, लिटिल वाली चीजों को काम में लेओगे। लेकिन लिटिल भी तो 3 है, लिटिल भी है, ए लिटिल भी है और द लिटिल भी है। तो यहाँ पे मैं क्या भरूं, आगे का सेंटेंस देखिएगा मेरे साथियों, यू कैन नॉट मेक टी, तुम चाय नहीं बना सकते। चाय नहीं बना सकते इसका मतलब जग में दूध नहीं है, और नहीं है तो नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी को शो करने के लिए क्या काम में लेओगे आप, लिटिल को काम में लेओगे। यही सेंटेंस अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, यू कैन मेक ओनली 2 cups ऑफ टी, ओनली 2 cups ऑफ टी। यहां पे आपने जो ब्लैंक था, इस ब्लैंक के अंदर अब क्या भरा, ए लिटिल। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है आगे, यू कैन मेक ओनली 2 cups ऑफ टी, आप केवल 2 कप चाय बना सकते हैं, और 2 कप चाय बना सकते हैं इसका मतलब जग में दूध है, लेकिन थोड़ा सा ही है, जिससे केवल और केवल 2 कप चाय के ही बन सकते हैं। तो इसलिए क्या काम में लिया आपने, ए लिटिल काम में लिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने तीसरा सेंटेंस और लिखा, देयर इज द लिटिल मिल्क इन द जग, इट इज इनफ फॉर यू। ये लो, ये मैंने सेंटेंस दे दिया। तो यहां पे जो ब्लैंक था, इस ब्लैंक के अंदर मैंने क्या भरा है, द लिटिल। क्यों भरा है, क्योंकि मिल्क की बात थी। और आगे वाला जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस ने मुझे बता दिया इट इज अनफ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए काफी है। अरे भाई मेरे लिए काफी है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसके अंदर कोई बूंद 2 बूंद ही दूध की पड़ी है, उसके अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो कोई लीटर आधा लीटर जो दूध है जरूर होगा। ये बात है इस सेंटेंस ने शो करवा दी, इस सेंटेंस ने बता दी कि वो दूध मेरे लिए काफी है, तुम्हारे लिए काफी है। तो तुम्हारे लिए काफी है इसका मतलब जितना है वो सारा का सारा तुम्हारा ही है। तो इसलिए क्या काम में लेओगे आप यहाँ पे,
द लिटिल। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस एक ही एग्जाम्पल से आपको लिटिल वाली तीनों चीजें कंप्लीट हुई या नहीं हुई। लिटिल अगर काम में लेते हो इसका मतलब नेगेटिविटी है कि दूध जग में नहीं है। ए लिटिल काम में लेते हो तो दूध इतना सा थोड़ा सा है जिससे आप लोग केवल 2 कप या 1 कप चाय का बना सकते हो। और ये द लिटिल अगर काम में ले लिया तो इसका मतलब जग में जितना दूध है वो सारा का सारा तुम्हारे लिए है, यानी तुम्हारे लिए वो काफी है। बोलिएगा ये लिटिल वाली तीनों चीजें समझ में आई या नहीं। और अगर आ गई है तो अगला जो हमारा फ्यू वाला जो सिस्टम है, इस फ्यू वाले को हम और देखते हैं। देखिएगा कैसे फ्यू वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्यू होता है ये हमेशा किसके लिए काम में लिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए। और काउंटेबल नाउन आप जानते हैं कौन सी होती है। काउंटेबल नाउन वो होती है जिसको हमें काउंट कर सके, जिसको हमें गिन सके। तो देखिएगा जो भी आपका ये काउंटेबल नाउन होती है, इस काउंटेबल नाउन के लिए आप काम में लेते हो फ्यू। अब फ्यू है, इस फ्यू की भी तो 3 कंडीशन दे दी। एक तो फ्यू दे दी, एक ए फ्यू दे दी और एक है द फ्यू दे दी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देयर इज फ्यू आर देर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आई कैन नॉट टीच देम। देखो ये सेंटेंस मैंने बोला देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन ए क्लास, या फिर इस सेंटेंस की जगह पे मैं एक और आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बताऊं। देखो ये सेंटेंस मैंने लिखा, देर इज आर फ्यू स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ऑल द बेंचेज आर एम्प्टी। ये लो, अब तो समझ में आएगा ना। आगे वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने क्या बता दिया, ऑल द बेंचेज आर एम्प्टी, सारी की सारी बेंचेज खाली है। अरे साफ बात है भाई, सारी की सारी जो बेंचेज खाली हैं तो इसका मतलब क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं है। और नहीं है के लिए क्या काम में लेोगे आप, फ्यू काम में लेोगे। तो ये लीजिए फ्यू स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई। फ्यू क्यों लिया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है और काउंटेबल के लिए हम फ्यू वालों को काम में लेते हैं। फ्यू के अंदर चीजें आती हैं 3, फ्यू भी आता है, ए फ्यू भी आता है, द फ्यू भी। अब इसकी जगह पे मैंने अकेला फ्यू काम में क्यों लिया, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने मुझे बता दिया ऑल द बेंचेज आर एम्प्टी, सारी की सारी बेंचेज खाली पड़ी है। तो सारी बेंचेज खाली पड़ी है इसका मतलब स्टूडेंट उस पे नहीं है, तो नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी को शो करवाने के लिए क्या काम में लेते हो, फ्यू को काम में लेते हो। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, जैसे देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ओनली 2 chairs are enough for them। ये लो बताइएगा, देर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ओनली 2 chairs आर enough for देम। ये लो भाई, इसने बता दिया केवल 2 चेयर्स उनके लिए काफी है। तो 2 चेयर्स काफी है, इसका मतलब स्टूडेंट तो है, सेंटेंस के अंदर पॉजिटिविटी तो है, लेकिन इतने स्टूडेंट नहीं है जितने क्लास के अंदर होने चाहिए। क्लास के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट हैं। और कम के लिए क्या काम में लिया आप लोगों ने, ए फ्यू वर्ड काम में लिया। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने दिया, जैसे देर आर द फ्यू चपातीज
इन द बॉक्स दीज आर इनफ फॉर यू। ये लीजिए, तो देखो देर आर द फ्यू चपातीज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर थोड़ी सी चपातीज है। अब थोड़ी सी चपाती है तो इसके लिए आगे सेंटेंस में क्या दिया, दीज आर अनफ फॉर यू, ये आपके लिए काफी है। अरे भाई मेरे लिए काफी है, इसका मतलब मान लो मैं टाइम की रोटी खाता हूं 5, ठीक है। अब 5 रोटी जो है वो 5 रोटी मतलब उस आपके उस बॉक्स के अंदर है, अपने मारवाड़ी बोले वही है मैं, है ना। तो अपने उस बॉक्स के अंदर है वो 5 रोटियां हैं तो उसमें थोड़ी सी, लेकिन मेरा जो पेट है वो पेट तो जरूर है भर जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या काम में लिया, द फ्यू को काम में लिया। बोलिएगा मेरे दोस्तों, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट और देखते हैं इसका जो बचा हुआ पार्ट है, उस पार्ट को आपको डिटरमिनर्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी, आप केवल लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी और सम और एनी, अगर ये इतनी चीजें आप क्लियर कर लेते हो ना, मैं गारंटी दे सकता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर आए, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए एक और बचता है, कौन सा, एक तो है सम में और एक है एन। देखिएगा इतना ही याद रखना है कि सम जो होता है वो सम हमेशा किसके लिए काम में आता है दोस्तों, एक तो प्लूरल नाउन के लिए काम में आता है, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन के साथ में भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आ सकता है। सम होता है, ये इतना तो याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन के साथ काम में आएगा। ये काउंटेबल नाउन के साथ में आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी काम में आ सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या सर अकेला प्लूरल के लिए, ना ना, क्यों, क्योंकि अगर वो नाउन आपकी काउंटेबल है तब तो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, और वो नाउन अगर आपकी अनकाउंटेबल है तो कैसी होनी चाहिए, वो सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने एक सेंटेंस एग्जाम्पल दिया छोटा सा, और वो एग्जाम्पल क्या है, सम बॉयज वर स्टैंडिंग एट द गेट। ये लो, यहां पे आपने देखा कि सम है, इस सम के बाद में आने वाली जो नाउन है वो देखिएगा काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो कैसी आएगी, प्लूरल। क्लियर हो गई। तो यहां पे तो मैंने क्या काम में लिया, सम। अब आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन का और बताओ, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर आता है तो वो नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखिएगा मैंने क्या सेंटेंस बोला, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। अब आप कहोगे कि सर ये सम की जगह पे लिटिल काम में ले ले, ए लिटिल काम में ले ले, द लिटिल काम में ले ले, तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सम की जगह पे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को काम में ले सकते हो, लेकिन ये सम मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अगर मान लो आगे ब्रैकेट के अंदर है आपको सम या एनी, इन दो ही ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन दे दे तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, आप सम को प्रेफरेंस दोगे। लेकिन एक चीज याद और रख लेना कि अगर सम भी है और लिटिल वाले में से भी कोई ना कोई, तीनों में से कोई एक है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, लिटिल वाले डिटरमिनर्स को प्रेफरेंस दोगे। इतनी बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला जो आता है हमारा वो कौन सा डिटरमिनर है, एनी। एनी जो होता है, इस एनी के अंदर हमेशा क्या चीज शो होती है, नेगेटिविटी।
क्या शो होती है, नेगेटिविटी शो होती है। और इसके बाद में आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन होती है वो नाउन या प्रोनाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, क्या, आई डिड नॉट सी एनी स्टूडेंट हियर, मैंने यहां कोई स्टूडेंट नहीं देखा। तो यहां पे आपने क्या काम में लिया है, एनी को काम में लिया। क्यों, क्योंकि एनी है, इस एनी के अंदर क्या है, नेगेटिविटी है। और इसके बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन होती है वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमें इस डिटरमिनर के टॉपिक के अंदर केवल और केवल यही चीज याद रखनी है। एक तो जो मैंने आप लोगों को आर्टिकल बताए थे, ए, एन और द, उसके अलावा मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सम और एनी। ये इतनी चीज या इतने वर्ड अगर आप याद रख लेंगे, गारंटी देता हूं दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका डिटरमिनर्स के टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। इसके अंदर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लिख करके दिया है वैसे ही आप नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स के अकॉर्डिंग बार बार उस चीज को रिवाइज करिएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और ऐसे मेरे बहन भाई जो इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर है, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोस का लुत्फ उठाते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।